हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। सो फाइनेंशियल मार्केट की हिस्ट्री में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने जिस चीज को सबसे ज्यादा पसंद किया है वो है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को मार्केट में पैसा कमाना सबसे आसान लगता है। बट इसके बावजूद भी मार्केट में ऐसे काफी कम लोग हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस की एक अच्छी नॉलेज हो। बट आप इस क्रिप्टो बिगिनर कोर्स के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक टू एडवांस तक के कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप सीख पाओगे जो कि आपकी ट्रेडिंग को बेटर करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। बाकी गाइज इस कोर्स के अगर आपने पहले के 2 वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और क्रिप्टो ट्रेडिंग के इस कोर्स में इन डेप्थ जाने से पहले इन वीडियोस को एंड तक जरूर देखना ताकि आप ट्रेडिंग से रिलेटेड आने वाले नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियोस को आसानी से समझ पाओ। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपके कदम इस चैनल पर पहली बार पड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे कि मैं आपके लिए इन फ्यूचर भी इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट लाता रहूं। तो फ्रेंड, जैसा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी एसेट के फंडामेंटल्स का स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी है, तो उसी तरीके से जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को देखकर बाय करते हैं और शॉर्ट टर्म में उस क्रिप्टो के प्राइस के मूवमेंट से आप जल्दी से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अदर फाइनेंशियल मार्केट जैसा कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी एंड फॉरेक्स के कंपेयर में क्रिप्टो मार्केट अभी अर्ली स्टेज पर होने की वजह से काफी वोलेटाइल है। तो इसलिए क्रिप्टो मार्केट में शॉर्ट टर्म में प्राइस में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हमें किस तरीके से आइडिया होगा कि हमें किसी भी कॉइन या टोकन में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट हो सके और वोलेटिलिटी का फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप किया गया, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में हर एक बिगिनर से लेकर एडवांस तक के लिए वरदान साबित हुआ। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस वो तरीका है जिसकी हेल्प से शॉर्ट टर्म में किसी एसेट, जो कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी, फॉरेक्स या फिर स्टॉक्स हो सकता है, तो उस एसेट की हिस्ट्री प्राइस मूवमेंट को देखकर फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो अब इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसको गाइस आप काफी अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कभी न कभी कोई एग्जाम जरूर दिया होगा और वो स्कूल, कॉलेज या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो सकता है। तो एग्जाम से पहले काफी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करते हैं या पिछले सालों में आए क्वेश्चंस की सीरीज को बाय करते हैं और फिर आप उनका एनालिसिस करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन लगातार 3-4 सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है या कोई क्वेश्चन 1 साल के गैप में रिपीटेटिव मोड में पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिकॉज पास्ट ईयर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस रिपीटेटिव मोड में पूछे गए हैं। सो आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने एग्जाम से पहले ये तरीका जरूर अपनाया होगा या फिर आपके टीचर्स ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको सजेस्ट किया होगा। तो इस टेक्निक में स्टूडेंट्स पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं और फ्यूचर में इन क्वेश्चंस का आने का प्रेडिक्शन करते हैं। तो इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस काम करता है और यहाँ क्वेश्चन पेपर की बजाय प्राइस के पास्ट परफॉर्मेंस एंड हिस्ट्री को एनालाइज किया जाता है और उसकी मदद से किसी क्रिप्टो या स्टॉक के फ्यूचर प्राइस का प्रेडिक्शन किया जाता है। और जैसे कि हर एक स्टूडेंट के कहीं न कहीं ये चीज दिमाग में जरूर होती है कि इसकी कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो उसी तरीके से दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की भी लिमिटेशन है। टेक्निकल एनालिसिस भी 100% श्योरिटी नहीं देता है कि प्राइस हर बार पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही फ्यूचर में मूव करेगी, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में यहाँ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के इमोशन एंड सेंटिमेंट्स का भी मार्केट पर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग में मास साइकोलॉजी को भी समझना जरूरी है और इसलिए यहाँ टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के इमोशंस एंड मास साइकोलॉजी को समझने में भी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अब अपन बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का इतिहास क्या रहा है और इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी। तो दोस्तों 17th सेंचुरी में टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत होती है और उस टाइम जापान में एक राइस ट्रेडर हुआ करते थे जिनका नाम था मोनेहिशा होमा, जिन्होंने दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट के कंसेप्ट को डेवलप किया था, जिससे कि दोस्तों इस कंसेप्ट के थ्रू चावल के पास्ट प्राइस को एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस को ट्रैक किया जा सके। और कैंडलस्टिक चार्ट के इस कंसेप्ट को जापान के फिर अदर मार्केट के अंदर भी यूज किया जाने लगा और उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस इवॉल्व हुआ और आज हम जिस मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी को जानते हैं और ट्रेडिंग में यूज करते हैं, जो कि डाउ थ्योरी पर बेस्ड है। और ये थ्योरी लेट 19th सेंचुरी में वॉल स्ट्रीट के जनरल एंड डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज के फाउंडर चार्ल्स डाउ के थ्रू लिखी गई और आज भी इस थ्योरी को टेक्निकल एनालिसिस में काफी इंपोर्टेंस दी जाती है। और दोस्तों डाउ थ्योरी के 3 इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें से फर्स्ट है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। दैट मींस टेक्निकल एनालिसिस
एनालिसिस में ये माना जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट में हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। इसका मतलब पास्ट में किसी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस जिस तरीके से चेंज हुई थी तो फ्यूचर में भी वैसी कंडीशन आने पर वो उसी तरीके से चेंज हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस अजम्पशन में माना जाता है कि प्राइस एक्शन हमेशा इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के इमोशन एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो पास्ट में किसी कंडीशन पर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ने जिस तरीके से मार्केट में बिहेव किया था तो फ्यूचर में वो कंडीशन आने पर वो वैसा ही बिहेव करेंगे। और उसके बाद डाउ थ्योरी का सेकंड अजम्पशन है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग एंड थर्ड अजम्पशन है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। तो इन तीनों पॉइंट्स को गाइज इसी कोर्स में आने वाले अपन अपकमिंग वीडियोस में और इन डेप्थ जानेंगे। बाकी फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस के बेनिफिट्स के साथ साथ इसके लिमिटेशंस को भी समझना आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि किसी क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक की प्राइस की किस डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। बट ऑन द अदर साइड टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हर बार एग्जैक्ट मूवमेंट का पता लगाना मुश्किल है। तो इस लिमिटेशन को ध्यान में रखकर ही आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करें। बाकी ये चीज आपके ऊपर भी काफी डिपेंड करती है कि आप टेक्निकल एनालिसिस को कैसे यूज करते हो, और साथ ही साथ ट्रेडिंग में आपके सक्सेस एंड फेलियर में ये चीज काफी मैटर करती है कि आप टेक्निकल एनालिसिस को समझदारी से एज ए गाइड यूज करते हो या इसे पैसा कमाने का शॉर्टकट समझते हो। क्योंकि फ्रेंड्स जो भी मार्केट के अंदर न्यू बिगिनर आता है वो दोस्तों किसी टेलीग्राम चैनल पर या फिर किसी इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो पर बड़े बड़े प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट को देखकर ओवरनाइट करोड़पति बनने के सपने देखता है, जो कि दोस्तों रियलिटी नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो गाइज आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसेस के थ्रू ही आपको गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में जिन्होंने शॉर्टकट में पैसे कमाने की कोशिश की है ताकि ट्रेडिंग से वो रातों रात अमीर बन जाए, तो गाइज उनमें से 99.9% लोग फेल हुए हैं और उन्हें एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ा है। तो फ्रेंड जो भी बिगनर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सीखने आता है तो आप कम पैसे के साथ पहले ट्रेडिंग के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखो। फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट में तो आपको एक बेनिफिट और देखने को मिलता है, यहाँ आपको स्टॉक मार्केट की तरह लॉट साइज बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मिनिमम अमाउंट से भी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और कम पैसे के साथ आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, या फिर दोस्तों पेपर ट्रेडिंग के थ्रू भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए टाइम के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग के प्रोसेस को फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बाकी गाइज आज की वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड ओवरऑल बस इतना ही, और अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में जरा सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी गाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स जल्द ही मिलेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स के पार्ट 3 में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।